हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और उसमें से आपको एनसीईआरटी की एग्जांपल लेके आया हूँ। नंबर है उसका 3.4 और आपका ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं एग्जांपल क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी ऑफ सेल इज फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन इज 100 ओहम। यहाँ पे ये बता रहा है कि कंडक्टिविटी जो आपका कंडक्टिविटी सेल है उसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोल पर लीटर है और उसका रेजिस्टेंस 1 ओहम है। फिर आगे क्या कहता है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, उसी सेम सेल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए व्हेन फिल्ड विद अ कंसंट्रेशन, उसकी देखिए 0.02 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन, तो उसकी रेजिस्टेंस हो रही है 520 ओम। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द 0.02 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन का मतलब जब आपकी कंसंट्रेशन बढ़ गई उसकी रेजिस्टेंस 520 हो गई तो उस समय उसकी निकालनी है कंडक्टिविटी और साथ में मोलर कंडक्टिविटी। तो और आगे भी कुछ और भी दिया, देखिए लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर सोल्यूशन इज 1.29 सीमेंस पर मीटर। यूनिट को अच्छे से देख लीजिए, सीमन पर मीटर लिखा हुआ है। ओके, यहां पे आपको करना क्या है, तो एक तो निकालनी है आपको कंडक्टिविटी, सही है ना, एक तो निकालना आपको कंडक्टिविटी, दूसरा निकालना आपको मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए सही, शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने में आपको पहले तो ये बता देते हैं कि इसमें फॉर्मूले कौन से यूज हैं। तो पहले आपको देखिए कंडक्टिविटी निकालना है। तो कंडक्टिविटी हम क्या बोलते हैं, बोले तो इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो होता है कप्पा इक्वल टू G इंटू G स्टार। भाई सबको मालूम होना चाहिए G क्या है, G है कंडक्टेंस, G है G स्टार आपका है सेल कांस्टेंट और K आपका कप्पा जिसको हम बोल रहे हैं, ग्रीक लेटर है कप्पा और इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। एक फार्मूला तो आप यही यूज करने वाले हो। दूसरा बोला उसने मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए फार्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इसको लैम्डा m इक्वल टू K इंटू कंडक्टिविटी इंटू 1000, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मोलर कंसंट्रेशन। तो ये आपका फार्मूले दो यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन में। बट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कंडक्टिविटी निकालनी है किस वाले की, जिसमें आपको 0.02 मोल पर लीटर सोल्यूशन की निकालनी है, उस वाले सेल की निकालनी है, उसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। तो यहां तो आपको अगर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस नहीं है बट आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि रेजिस्टेंस कंडक्टेंस रेसिप्रोकल के कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप इस कंडक्टेंस की जगह पे R 1 बाई R यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको वहां पे R की वैल्यू वर्क देनी है, ठीक है। दूसरी चीज आपको देखो कि यहाँ पे सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ अगर दिया होता या फिर एरिया दिया होता तो फिर हम मानते कि यहाँ सेल कांस्टेंट भी दिया, बट इसमें आपको सेल कांस्टेंट नहीं दिया है। चलो भाई, ना आपको सेल कांस्टेंट मिल रहा है ना आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी तो निकालनी है, कंडक्टेंस दिया हुआ है। तो आप दो क्वांटिटी तो नहीं निकाल सकते। पर दूसरा आगे क्या लिखा हुआ था कि जो पहले वाला कंडक्टिविटी सेल आपको जिसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, मोलर कंसंट्रेशन 0.1 मोल दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर बोला था उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो वो 100 ओम दिया था और उसके साथ उसका लिखा था कि इसका कंडक्टिविटी कितना है, तो उसका कंडक्टिविटी आपको 1.29 सीमेंस पर मीटर दे रखा है। मतलब पहले वाले के अंदर आपको क्या क्या चीज मिल रही है, आपको एक मिल रही है कंडक्टिविटी ये वाली, और आपको कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस आप वहां से कन्वर्ट कर लोगे और सेल कांस्टेंट वहां से निकाल सकते हो। और अगर आप इससे सेल कांस्टेंट निकाल लोगे तो फिर दूसरे के लिए आप बड़े आराम से उसको अप्लाई करके सेल कांस्टेंट मिल जाएगा, कंडक्टिविटी आपको उसकी माफ करना कंडक्टेंस आपको उसका मिल जाएगा, जहां से वो आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कैसे इसको निकालें। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको स्टार्ट, देखिए सबसे पहले तो आपको कहां से जाना है, सबसे पहले आपको निकालना है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट किसके बराबर होने वाला है, सेल कांस्टेंट आपका होने वाला है, तो मैं पहले थोड़ा और इजी कर लेता हूं। पहले K इक्वल टू G की जगह पे क्या बनने वाला हूं, 1/R इंटू G स्टार। तो आपको क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट किसके बराबर होने वाला है, सेल कांस्टेंट इंटू R इंटू K, R इंटू के, रणबीर कपूर, याद रखना भाई, सेल कांस्टेंट किसके बराबर, R के, रणबीर कपूर नहीं, R बोले तो रेजिस्टेंस, K क्या है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आप सेल कांस्टेंट निकालिए सबसे पहले, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो पहले वाले की आपको रेजिस्टेंस दे रखी थी 100 ओम, ओके सही है। कंडक्टेंस आपको जो कंडक्टिविटी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो दे रखी है आपको कितनी, कंडक्टिविटी दे रखी है 1.29 सीमन पर मीटर, तो मैं मीटर इनवर्स लिख रहा हूं, ठीक है। आप इसको करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 129 सीमन मीटर इनवर्स। क्यों ना ऐसा करें कि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, तो सेंटीमीटर में इनवर्स में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं माफ करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से बन जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या निकल के आया हमारा G स्टार, अगर आपको दिख जा रहा हो तो भाई यही लिख रहा हूं मैं नीचे 1.29 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका निकला है
सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट आपको मिल गया है तो आपको अब क्या करना है, अब निकालनी है आपको कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी इक्वल टू किसके बराबर होने वाली है, तो मैं जी की जगह पे लिखने वाला हूं 1/r इंटू जी स्टार। ओके, तो कंडक्टिविटी आपको दूसरे का निकालना है, तो यहां पे दूसरे वाले के लिए आपको कंडक्टेंस दिया हुआ था, तो मतलब कंडक्टेंस दिया नहीं मतलब वहां पे रेजिस्टेंस दिया, तो रेजिस्टेंस क्या बनना है 1/520। ओके, मल्टीप्ली, तो कंडक्टेंस आपकी चाहे सेल कांस्टेंट आपने जो पहले वाले में निकाला हो तो वही तो दूसरे वाले में होने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.29 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये भाई क्या दे रखा आपको रेजिस्टेंस, तो ये ओहम है। ठीक है, तो आप यहाँ से सीमन को भी चेंज कर लेना, आप ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हो। ठीक है, ओके, ओहम सीमन्स किसके बराबर होते हैं, सीमन्स ऑल्सो ओहम इनवर्स। तो मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो ऊपर जाके कुछ मल्टीप्लाई करे स्क्वायर बन जाए आपका। देखें आगे देखिए, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, क्या बनेगा कैलकुलेट करके बनाते हैं इसको 1.29 डिवाइड बाय 520। तो देखिए हमारे पास बनता है, वैल्यू बनते आ रहा है 0.00248 ओहम। अब कंडक्टिविटी इसके बराबर बनेगी ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मैं भाई यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना भाई, यूनिट्स में थोड़ी गड़बड़ हो रही है मेरे से, देख लेना ढंग से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आऊँ तो बन जाएगा 2.48 भाई 3 डिजिट जाके आ रहा हूँ मैं आगे, तो बन जाएगा 10⁻³ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको तो मालूम है ना कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, कंडक्टिविटी के यूनिट्स भी सही चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारी पहले निकल के आई है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी आपके सामने। अब बात करने वाले हैं हम किसकी, सेल कांस्टेंट के बाद अब बात कर लेते हैं हमारे सेल कांस्टेंट, माफ करना सेल कांस्टेंट नहीं, हम बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, सेल कांस्टेंट नहीं, कंडक्टिविटी कितनी है 2.48 इंटू 10⁻³ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, और डिवाइड में क्या होने वाला है, साथ में मल्टीप्लाई है 1000, तो 1000 को आप ऐसा लिख सकते हो 10⁻³ और इसके यूनिट्स भी लिख लें क्योंकि आपको मालूम है सेंटीमीटर पर लीटर। ठीक है, और मोलैरिटी दे रखी है 0.02 मोल लीटर इनवर्स, तो यहाँ से लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो यहाँ से ये इनवर्स इसके साथ कैंसिल, इसको डिवाइड करें तो आपका आएगा 124। भाई इसको कैलकुलेट कर ले, मैंने पहले करा हुआ है इसको कैलकुलेट, तो आप आराम से कर लीजिए, और यहाँ से बनेगा क्या 120 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गई आपकी मोलर कंडक्टिविटी। तो भाई यही हमें फाइंड करना था, एक हमें फाइंड करना था मोलर कंडक्टिविटी और दूसरा हमें करना था कंडक्टिविटी ऑफ दी सेल। तो आज के लिए ये न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, कैसा लगा मुझे बता दीजिए, कि अगर समझ आ गया तो अच्छे से, बात समझ आ गई है तो ठीक है, मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।